हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कैपिटल मार्केट में आप सबका स्वागत है। हम लोगों ने जो हमारा एक प्रीवियस चैनल था, जो छोटी हमारी कम्युनिटी थी, तो कुछ टेक्निकल रीज़न की वजह से हम लोगों को वो चैनल बंद करना पड़ा है। तो वहाँ पे हम लोग हर रोज़ वीडियो डालते थे, निफ्टी और बैंक निफ्टी, डाउ जोन्स है और स्टॉक रिलेटेड हम लोग और सैटरडे संडे और जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है रिगार्डिंग मार्केट वहाँ पे हम लोग डिस्कस करते थे। और हर एक्सपायरी, जैसे कि वीकली एक्सपायरी है तो उसके लिए हम लोग अलग से एक निफ्टी के लिए और सेंसेक्स के लिए भी स्पेशल सेशन रखते थे, और जो मंथली एक्सपायरी थी उसके लिए भी हम लोग स्पेशल सेशन रखते थे। तो कुछ टेक्निकल रीजन की वजह से वो अभी फ़िलहाल वो चैनल हम लोगों को बंद करना पड़ रहा है। और वैसे ही नाम से हम लोगों ने स्टार्ट किया है, वो भी एक कैपिटल मार्केट था। वहाँ पे @0806 था, यानी कैपिटल मार्केट @चार्ट 0806 पे बनाया था। ये हमारा न्यू चैनल है, तो प्लीज़ इस चैनल को आपका सपोर्ट होना ज़रूरी है। तो प्लीज़ वीडियो को भी लाइक कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। छोटा सा मेरी तरफ से आपके लिए रिक्वेस्ट था। प्लीज़ वो चैनल हम लोगों ने अभी के लिए बंद किया है कुछ टेक्निकल रीज़न की वजह से। ये नया चैनल स्टार्ट किया है, फर्स्ट से हम लोग शुरुआत कर रहे हैं, तो प्लीज़ आपका सपोर्ट ज़रूरी है। तो चलिए चलते हैं पहले चार्ट पे। तो हम लोगों ने जो अपने पुराने चैनल थे वहाँ पे ऑलरेडी हम लोगों ने ये पॉइंट डिस्कस किया था, उसका मैं आप वापस से बोलूँ। चार्ट कैपिटल मार्केट था @चार्ट 0806, वहाँ पे जाके आप पुराने वीडियो देख सकते हैं। वहाँ पे हम लोगों ने जो कल बात किया था कि जो मार्केट है वो शायद एक रेंज में ही रहने वाला है। इसका रीज़न था कि हम लोगों को शायद एक बड़ी मूवमेंट मिल चुकी थी, फिर मार्केट एक कंसोलिडेट होना एक स्वाभाविक रूप से मार्केट का बिहेवियर है, कुछ नया नहीं है इसमें। मार्केट 100% एक रेंज में ही रहने वाले, वो भी एक बड़ी रेंज हो सकती है, और फिर वहाँ से एक ब्रेकडाउन मिलता है तो हम लोग शायद कोई एक डायरेक्शन में जा सकते हैं। फिलहाल जो हम लोगों ने कल जो अपना टेक्निकल एनालिसिस वीडियो है वहाँ पे हम लोगों ने डिस्कस किया था, मेरे हिसाब से न्यूट्रल पोजीशन ही बेस्ट रहने वाली है इस मार्केट में, क्योंकि मेरे हिसाब से जो वाइल्ड स्विंग हो गया वो हम लोगों को शायद हम लोग वो कैरी फॉरवर्ड न कर पाए। तो फिर इसलिए हम लोगों ने बात किया था जो आपको रेंज रखनी है 23,500 से लेकर 23,700 के आसपास आप लोगों को रखनी है। जो मार्केट कल वहीं पे बंद था, हम लोगों ने वैसे ही बात किया था कि इसी आप जहाँ पे क्लोज हुआ है वहाँ से 150 पॉइंट अप और डाउन के लिए प्लान कर सकते हैं। आपका जो पोजीशन होना चाहिए वो बिल्कुल न्यूट्रल रहना चाहिए, न वन साइड, कोई भी एक साइड डायरेक्शन नहीं होनी चाहिए। तो सेम मार्केट ने आज वैसे ही काम किया। तो और जो एक इंटरेस्टिंग बात है कि मार्केट वापस एक वीकनेस दिखा रहा था। आप देख सकते हैं जहाँ पे कल एक क्लोजिंग दी थी, एक शार्प रिकवरी दी थी यहाँ से, तो वहाँ पे वापस से वहाँ पे आके मार्केट ने थोड़ा सा रिकवरी दिया। लेकिन कल एक अच्छी बात ये थी कि 23,700 के आसपास हम लोगों को क्लोजिंग मिली थी, और जो आज क्लोजिंग मिली है 23,057 के आसपास हम लोगों को क्लोजिंग मिली है। तो कहने का मतलब है कि कल एक अच्छी क्लोजिंग मानी जा सकती थी, क्योंकि जो हमारा सपोर्ट बेस था 23,560 से 23,670, वहाँ पे हम लोगों को एक सपोर्ट था। तो वहाँ पे अपसाइड क्लोज देना एक अच्छी साइन थी मार्केट के लिए। चलो ठीक है कि इतनी डाउन साइड मिली तो कुछ ही तो ठीक फेवर में हुआ कि मार्केट एक अच्छी साइन के साथ क्लोज हुआ, लेकिन आज जो क्लोजिंग है वो बिल्कुल हमारे सपोर्ट के नीचे ही क्लोज हो रही है। मेरे हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि कल अगर मान लीजिए मार्केट गैप अप खुलता है 23,600 के अबव, तो ही मार्केट में हम लोगों को वापस से बाइंग देखने को मिल सकती है। तो हम लोग 23,800 के लिए जा सकते हैं, जहां पे हमारा फर्स्ट रेजिस्टेंस हम लोगों को फेस करना पड़ सकता है। और यहाँ पे भी 23,750 के आसपास है, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी उसने भी कंसोलिडेट किया है, तो आप एक बार के लिए गिन सकते हैं, लेकिन अगर एक फ्लो आया तो ये निकल जाएगा, क्योंकि 800 के आसपास एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस है। तो फर्स्ट जो रेजिस्टेंस कल के लिए निकल के आ रहा है वो 23,800 से 850 के पास में ही है। तो यहाँ पे हम लोगों को एक रेजिस्टेंस मिल सकता है। अभी कल जो 23,400 से 23,390 के आसपास यहीं पे, एक बार मैं वापस से रिपीट करता हूँ, 23,400 से लेकर 23,380 के आसपास यहाँ पे एक सपोर्ट है। अगर ये ब्रेक होता है तो मान के चलिए कि आपको 23,000
नियर फ्यूचर ट्रेडिंग सेशन में देखने को मिल सकते हैं। ये अगर 23,400 जिस दिन डेली टाइम फ्रेम पर हम लोगों को क्लोजिंग मिली 23,400 के नीचे, उस दिन आप और 400 पॉइंट ऐड कर सकते हैं डाउन साइड 23,000 आपको देखने को आने वाले समय में ये मार्केट दिखा सकता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही क्रिटिकल लेवल पे मार्केट ट्रेड कर रहा है। यहाँ से अगर अप डाउन हो तो चल सकता है, लेकिन 23,000 के अगर 23,400 के नीचे जिस दिन डेली टाइम फ्रेम पर हम लोगों को क्लोजिंग मिली, तो मेरे हिसाब से हम लोगों को दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। उस केस में हम लोगों को शायद 23,000 के फ्यूचर सेशन देखने को मिल सकते हैं आने वाले समय में। कल के लिए हम लोगों को क्या प्लान करना चाहिए कि मान लीजिए कि गैप अप खुलता है 23,610 के ऊपर, 23,610 के अगर ऊपर खुलता है तो आप वेट कीजिए, 23,580 के आसपास आप बाय करने की कोशिश कीजिए, ताकि आपका 50-60 पॉइंट का स्टॉप लॉस हो सकता है। मैं अपने लिए प्लान करने वाला हूँ उसके मैं डिस्कस कर रहा हूँ। वहाँ पे मेरा फर्स्ट टारगेट 23,800 रहने वाला है। मैं उसमें कुछ ज़्यादा होप नहीं रखने वाला हूँ मार्केट के, क्योंकि सेल ऑन राइज वाला मार्केट है, तो हम लोगों को शायद आने वाले समय में डिफ़िकल्टी का थोड़ा सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए मेरे हिसाब से 23,800 से 850 इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस हम लोगों को फेस करना पड़ सकता है। मान लीजिए लेवल टू लेवल खुलता है तो उस केस में हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि 23,610 के ऊपर मार्केट सस्टेन करे, तब के लिए हम लोग जा सकते हैं। छोटा सा स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा, लेकिन कहीं पे भी लेवल टू लेवल खुलता है तो उस केस में अवॉइड करना चाहिए। गैप डाउन खुलता है तो भी हम लोगों को उस यही मार्केट में अवॉइड करना चाहिए। सेलर के लिए अगर मैं प्लान करूँ कि सेलर के लिए क्या हो सकता है, बेस्ट सिनेरियो मान लीजिए लेवल टू लेवल खुलता है तो कई बीच में 23,580 के आसपास आप लोग छोटा सा 50-60 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा के 23,400 के लिए जा सकते। स्टॉप लॉस ट्रेल भी करना जरूरी है, जैसे आपके फेवर में 50-60 पॉइंट आता है मार्केट तो आप 5 ऐसे पॉइंट अपने साथ कॉस्ट टू कॉस्ट के लिए जा सकते हैं। 23,400 आपका फर्स्ट टारगेट रहने वाला है। यहाँ पे एक अच्छा खासा रिस्क रिवॉर्ड तो कम से कम है मेरे हिसाब से, 1GM3 का आराम से बन जाता है आपके फेवर में। तो यहाँ पे सेलर के लिए भी एक चांस यहाँ पे बनता है डाउन साइड प्ले करने के लिए। ठीक है, सेकंड अगर गैप अप होता है 20, वो भी इस केस में 23,610 के अबव, तो मेरे हिसाब से सेलर को कल के लिए दूर ही रहना चाहिए। शॉर्ट के लिए जो बायर है उनको लिए ही मार्केट खुला रखना चाहिए। आप यहाँ पे 23,610 के अगर ऊपर खुलता है तो अवॉइड ही करना चाहिए। लेवल टू लेवल खुलता है या तो यहीं कहीं पे मिल जाता है तो ठीक है, अदरवाइज बड़ा गैप अप या गैप डाउन केस में आप लोगों को अवॉइड होना चाहिए। एक बार के लिए अगर 23,500 के आसपास 50-60 पॉइंट गैप डाउन खुलता है, अगर रिट्रेस आता है तो यहाँ पे एक बार आप लोग चांस ले सकते हैं। अदरवाइज मेरे हिसाब से गैप डाउन में अगर नीचे जाता है तो छोड़ दीजिए। अगर फिर भी 23,400 के आसपास आपको रिवर्सल प्ले करना है बायर के लिए, तो मेरे हिसाब से 23,400 के आसपास भी रिवर्सल प्लान कर सकते हो। उस केस में आपका 23,600 आपका फर्स्ट टारगेट रहने वाला है। यहाँ पे भी आप लोगों को आराम से 1/3 रेशियो हासिल हो सकता है बाइंग साइड के लिए। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए फॉर अ टेक्निकल एनालिसिस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।